नमस्ते दादा दादी, नाना नानी और मेरे सभी प्यारे दोस्तों। आपके अपने चैनल नेचुरल केयर विद मी में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम पहुंच चुके हैं हमारी हाथ पैर कांपने और नसों की कमजोरी के तीसरे और आखिरी भाग में। पहले दो भागों में हमने नसों के कमजोर होने के कारण जाने, खान पान में सुधार और आयुर्वेद की बेहतरीन तेल मालिश के बारे में बात की। आज के इस पार्ट 3 में आपकी यह दोस्त आपको बताने वाली है एक ऐसी जादुई वाटर थेरेपी और बहुत ही आसान उंगलियों की कसरत जिन्हें हमारे बुजुर्ग बिस्तर या कुर्सी पर बैठे बैठे ही कर सकते हैं। यह आपके हाथों के कंपन को तुरंत कंट्रोल करने में मदद करेगी। वीडियो के अंत में एक बहुत ही ज़रूरी सलाह भी है, इसलिए आखिर तक जरूर जुड़े रहिएगा। सवाल नंबर 1, वाटर थेरेपी क्या है और इससे कांपते हुए हाथों को कैसे आराम मिलता है? यह बहुत ही असरदार और आजमाया हुआ तरीका है जिसे विज्ञान की भाषा में हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। जब नसों में खून का दौरान ठीक से नहीं होता या नसें बहुत ज़्यादा कड़क हो जाती हैं तो यह थेरेपी उन्हें तुरंत रिलैक्स करती है। इसे करने का तरीका बहुत ही सीधा है। आपको 2 छोटे टब या गहरे बर्तन लेने हैं। एक बर्तन में आपको गुनगुना पानी हल्का गर्म रखना है और दूसरे बर्तन में सामान्य या थोड़ा ठंडा पानी रखना है। अब अपने दोनों हाथों को पहले 2 मिनट के लिए उस गुनगुने पानी में डुबाकर रखें और उंगलियों को धीरे धीरे पानी के अंदर ही चलाएं। उसके तुरंत बाद हाथों को निकालकर 1 मिनट के लिए ठंडे पानी वाले बर्तन में डाल दें। ऐसा आपको दिन में कम से कम 2 बार या 3 से 4 बार अदल बदल कर करना है। इसे करने से नसों का संकुचन और फैलाव होता है, जिससे नसों की कड़वाहट दूर होती है और हाथों का बेवजह हिलना बंद होने लगता है। सवाल नंबर 2, क्या कुछ ऐसी कसरत भी है जिससे लिखते समय या कप पकड़ते समय उंगलियां न कांपे? जी हाँ, उंगलियों और कलाइयों की मांसपेशियां जब कमजोर हो जाती हैं तो बारीक काम करते समय हाथ ज़्यादा हिलता है। इसके लिए मैं आपको 2 बेहद आसान एक्सरसाइज बता रही हूँ जो आप टीवी देखते हुए या बैठे बैठे कभी भी कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज, स्पंज बॉल थेरेपी। आपको बाजार से या बच्चों के खिलौनों में से एक छोटी और मुलायम स्पंज वाली बॉल, स्माइली बॉल जिसे कहते हैं, वह लेनी है। उस बॉल को अपनी हथेली में रखकर रोजाना 20 से 30 बार दबाना और छोड़ना, दबाना और छोड़ना। इससे आपकी उंगलियों की ग्रिप अर्थात पकड़ मजबूत होगी और नसों को ताकत मिलेगी। दूसरी एक्सरसाइज, उंगलियों का खिंचाव। अपने एक हाथ को सामने सीधे फैलाएं और दूसरे हाथ की मदद से उंगलियों को पीछे की तरफ धीरे धीरे खींचें। फिर उंगलियों को नीचे की तरफ मोड़ें। इसके बाद अपनी मुट्ठी को बंद करके कलाई को गोल गोल घुमाएं। यह कसरत आपके दिमाग और हाथों के बीच के सिग्नल को दोबारा से बेहतर बनाती है। सवाल नंबर 3, रसोई की कौन सी ऐसी चीज जो वात को शांत करके इस कंपन से तुरंत राहत देती है? हमारी रसोई में मौजूद लहसुन नसों के रोगों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। लहसुन की तासीर गर्म होती है और यह शरीर से बड़े हुए वात वायु को खींचकर बाहर निकाल देती है, जो कि कंपन की असली जड़ होती है। आपको क्या करना है कि रोज सुबह खाली पेट लहसुन की सिर्फ एक कली को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। उसे 5 मिनट के लिए हवा में ऐसे ही छोड़ देना है ताकि उसके औषधीय तत्व एक्टिव हो जाएं। फिर उसे सुबह गुनगुने पानी के साथ निगल लें या चबाकर खा लें।
यदि आपको लहसुन खाने से गैस बनती है या तीखा लगता है तो आप रात को सोते समय 2 कली लहसुन की थोड़े दूध में उबालकर वह दूध छानकर पी सकते हैं। यह नसों के ब्लॉकेज को खोलता है और शरीर में खून की नली को भी साफ रखता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी इस पार्ट 3 में हमने नसों की कमजोरी और हाथ पैर कांपने के कारण से लेकर उसके खान पान, मालिश, वाटर थेरेपी और कसरत तक की पूरी जानकारी बहुत गहराई से आप सबके सामने प्रस्तुत की। चलते चलते आपकी यह दोस्त आपको एक ज़रूरी बात याद दिलाना चाहती है कि ये सभी घरेलू उपाय आपकी नसों को सामान्य मजबूती देने के लिए हैं। यदि किसी बुजुर्ग का कंपन बहुत ज़्यादा गंभीर है, चलने में संतुलन पूरी तरह बिगड़ रहा है या शरीर बहुत कड़ा हो गया है, तो इसे सिर्फ बुढ़ापे की कमजोरी ना समझें। ऐसी स्थिति में तुरंत किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट, नसों के डॉक्टर से संपर्क करें और उनकी सलाह लें। सेहत के मामले में कोई भी लापरवाही ठीक नहीं होती। आपको हमारी यह पूरी सीरीज़ कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करके उनकी मदद कीजिएगा। स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और प्राकृतिक जानकारियों के लिए आपके अपने चैनल नेचुरल केयर विद मी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना और अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।